उतना मनाएं। और हमने हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं हमारे कॉलेज में, उनसे हमने बोला था कंपटीशन में मेहंदी कंपटीशन पहला है, दूसरा कंपटीशन हमने रखा है लोकगीत, क्योंकि गाने सभी को आते हैं, सावन के गाने, तीज के गाने मुझे भी आते हैं। कंपटीशन में मैं भी हूँ, मैम भी हैं, हम टीचर्स भी हैं और आप लोग भी हैं। तो पहला कंपटीशन मेहंदी, जिस बच्चे ने अच्छी मेहंदी लगाई है उस बच्चे को बड़ा अच्छा प्राइज दिया जाएगा, और लोकगीत सबसे अच्छा जो गाएगा उसको प्राइज दिया जाएगा। तो शुरुआत हम ना लोकगीत से करते हैं। मुझे तो ये पक्का पता है, मैं भले ही पढ़ा रही हूँ, टीचर हूँ, पर घर में गाने ऐसे इतने हमारे घर में, चाहे शादी का फंक्शन हो गया, ढोलक लेके गाने बैठने की बात हो, सबसे पहले आगे हो जाते हैं। आपका कल का दिन बहुत ही अच्छा जाए और माँ पार्वती की कृपा सब पर बनी रहे। और सबसे बड़ी बात कि हमारी संस्कृति, हमारा पर्यावरण इस त्योहार से जुड़ा हुआ है, तो हमें अपनी परंपराओं को निभाते हुए अपने पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। इसीलिए आज हमने हरा रंग पहना है। हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है? हरियाली का, खुशी का। तो कल आप भी कोशिश कीजिएगा हरे रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि तीज का त्योहार है तो वर्ष में एक ही बार आता है। तो इस त्योहार की महिमा तभी बनी रहती है जब घर की लक्ष्मी, आप सब, हम सब अपने आप को ये स्थान तो दे सकते हैं, तो हम सभी खुश रहे, तभी घर में भी खुशहाली रहेगी। बात आई जीरूती सा की चरखा चलनी मारी सासर बलिए हाना की कोई कहो सासरी काय गदिनार आई हमन की कोई कहो बुढ़िया काय गदिनार आई जीरू की जाए बवर मेरी को जाओ ठक जाओ बवर मेरी को डालो तीसारा की कोई उषा तो रगर पीस आई जीरो तीस। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। कभी तो पक्के होंगे, लड़ला सासू लड़ला कभी तो न्यारे होंगे। इन्होंने जो गाना अभी कहा तो वो उन्होंने कहा कि लड़ले, उसमें भी एक अपनापन था। तो जो सास बहू होती है वो माँ बेटी की तरह होती है, तो वो कितना एक राइट से इन्होंने जैसे बताया कि बागों में आई है बाहर लेना झूला तो झूले सीरियल झूले टीवी बना बागों में आई है बाहर हाथों पे लगी है मेहंदी। अभी हम लोग मौजूद है सरबतपुर गांव में। मैं आपको बता दूं कि इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी उमाही कोटा द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। तो मेरे साथ यहाँ पर जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज डायरेक्टर हैं डॉक्टर अंजू वालिया मैम मेरे साथ जुड़े, तो बात करते हैं। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। मैम जो ये आज प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे मुझे, यहाँ क्या प्रोग्राम हुआ? सर्वप्रथम मैं ऋषि न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। और इसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ यहाँ के प्रधानाचार्य जी का, साक्षी मैडम ने, जिनके सहयोग से आज हम इन सभी महिलाओं से मिल सके। और वाकई में ही शायद मेरे जीवन की ये सबसे अच्छी तीज का त्यौहार होगा कि जब हम सभी के साथ मिलकर ये त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो पर्पस था, हमारा उद्देश्य था इस गांव का चुनाव करने का, कि यहाँ की महिलाएं, जो मुझे पता चला कि हर जगह पर अपनी भागीदारी निभाती हैं, तो हमारे इस त्यौहार का पर्पस भी यही है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करना, हमारी संस्कृति को उजागर करना और हमारी सभ्यता के साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना। तो आज हमारा उद्देश्य काफ़ी हद तक सफल हुआ है कि हमने यहाँ के पर्यावरण के बारे में भी सभी को जागरूक किया। और मुझे उम्मीद है कि इस गांव की महिलाएं जरूर ही इस मिशन को आगे लेकर जाएंगी। तो मैं दोबारा से इस गांव के सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ और यहाँ की बच्चियों का, जिन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ, पूरे जोश और उमंग के साथ इस त्यौहार को मनाने में हमारे साथ भूमिका निभाई। तो मैं आप सबका आभार और धन्यवाद। मैम यहाँ पर जो एक्टिविटी की गई, कौन कौन सी एक्टिविटी की गई है यहाँ पे? हमारा मुख्य केंद्र आज का जो था, एक तो फोक सॉन्ग को, कि हमें जो हमारे गीत कई खो गए हैं
जो तीज पर गाए जाते थे और झूला झूला जाता था, उसके साथ ही वो गीत गाए जाते थे। उस परंपरा को आज का बच्चा भूल गया है, तो उसको याद करवाना, उन बच्चों को उन गीतों से जोड़ना। और हमारे साथ 70 और 80 वर्ष की महिलाएं जुड़ी और उन्होंने उस परंपरा से सबको रूबरू करवाया। और दूसरा हमारा मकसद था कि यहाँ पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करना। और मेहंदी प्रतियोगिता भी, क्योंकि ये श्रृंगार का भी रूप है और मेहंदी, गर्मी बहुत है, पर्यावरण का जैसे मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, गर्मी का मौसम है, तो मेहंदी जो है हमें हमारे शरीर को शीतलता देती है, ठंडक पहुँचाती है। तो उसका उद्देश्य ये भी है, श्रृंगार भी हो जाता है, लेकिन आपके जो शरीर में गर्मी है तो आपको मेहंदी से शीतलता भी प्राप्त होती है। और तीसरा हमारा उद्देश्य था कि सब हरे वस्त्रों में आए, तो काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ। हरे वस्त्रों में आने का मेन उद्देश्य भी यही था कि चारों तरफ हरियाली हो, खुशहाली हो। तो इस गांव की खुशहाली और हरियाली की मैं शुभकामना देती हूँ। और एक आज हमारा 26 जुलाई का दिन है। 26 जुलाई को कारगिल के शहीदों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से नमन करती हूँ। मैम, जो आज इंद्रप्रस्थ कॉलेज द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे यहाँ से? वैसे तो सर मैं बहुत जो है मैं बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। अभिनंदन करना चाहती हूँ प्रिंसिपल मैम का कि आज मेरे विद्यालय में ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इनका ये पहले से अगर मेरे को बता दें कि बहुत अच्छे से वेलकम करती हूँ बहुत अच्छे, और ये प्रोग्राम और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि इससे मेरे बच्चों को और मेरे गाँव की जो महिलाएं उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मैं आगे से भी मैम को कहना चाहूँगी, आगे से अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आता है तो आप मुझको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ऑर्गेनाइज कराने में आप लोगों की हेल्प। थैंक यू।